जी कल यहाँ मऊगंज जिले में के प्रभारी मंत्री जा रहे हैं और RDSS योजना जो केंद्र सरकार की 100% पोषित योजना है उसके एक सब स्टेशन का उद्घाटन है। तो इस सिलसिले में मेरे घर के कार्यक्रम में मऊगंज जिले में बने हुए हैं, इस वजह से क्यों तो नहीं जा रहा। अभी हाल ही में आपका एक बयान दिया हुआ सामने आ रहा है जिसमें आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, और पिछले कई दिनों से ये जो बयानबाजी का दौर चल रहा है त्योहार विधायक को ये तमाम घटनाक्रम। हाँ, तो अभी तो ये बात सही है कि उस कार्यक्रम की जानकारी हमको विधायक द्वारा नहीं दी गई है, पर मूल कारण तो हमें मऊगंज में रहना है, इस वजह से मतलब नहीं जा पाएंगे। बयानबाजी मैंने तो कोई बयानबाजी की नहीं। श्रीनिवास तिवारी जी के उपस्थिति में उनके समर्थक नारा लगाते थे या दादा न हो दयु आए वोट न देवे तब हुआ, और मैंने केवल इतना ही कहा कि ये दादा न हो दयु आए वोट न देवे तब हुआ, मैंने दयु के राज्य रहा जब तो एक टोकरी माटी नहीं डाली, दयु के जमाने में नहीं डाली है। आज हमारे तो कहाँ पे गड्ढा हो जाते तो अखबार वाले दिखावत के, इतना मेरा भाषण था। तो श्रीनिवास तिवारी जी इस नारे को सुनकर के कि दादा न हो दयु आए वोट न देवे तब आए, इस नारे को सुनकर के गदगद हो जाते थे, लोग बताते हैं। तो मेरे भाषण से तो श्रीनिवास तिवारी जी की आत्मा प्रसन्न हुई होगी, वाह इतने वर्षों बाद फिर से मधुर नारा सुनने को मिला। और ये जो हमारा विरोध, इस नारे का जिन लोगों ने विरोध किया है, जो उनके जमाने में नारा ये यही लोग लगाते थे, तो श्रीनिवास तिवारी की आत्मा दुखित हुई होगी कि इतना बढ़िया हमारे प्रिय नारे को का ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए ये बयानबाजियों का कोई मतलब नहीं है। मैंने जब और कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी के कामों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, विवरण दिया जाएगा, तब तक रीवा में कांग्रेस के शासनकाल में श्रीनिवास तिवारी के कार्यकाल का उल्लेख होगा। ये हम लोग 93 से कहते आए हैं, अभी तक कह रहे हैं। हमारे चाहे कैलाश जोशी जी रहे हों, चाहे सुंदरलाल पटवा जी रहे हों, और चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी रहे हों, सब लोगों ने उनके शासनकाल, उनके कार्यकाल के समय की रीवा की दुर्गति का उल्लेख अपने भाषणों में करते आए। मैंने भी वही किया है। और जो लोग ये कहते हैं कि दिवंगत हो गए हैं इसलिए अब उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी भी दिवंगत हो गए हैं, तो क्या मुद्रा कांड की चर्चा बंद हो जानी चाहिए? इंदिरा गांधी भी दिवंगत हो गई हैं, तो क्या इमरजेंसी की चर्चा अब हमें नहीं करनी चाहिए? राजीव गांधी दिवंगत हो गए हैं, तो क्या सिखों का नरसंहार और बोफोर्स कांड की चर्चा हमको नहीं करनी चाहिए? नरसिम्हा राव जी भी दिवंगत हो गए हैं, तो क्या उन्होंने जो अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों की खरों सांसदों को पैसे दिए, क्या उसकी चर्चा बंद हो जाएगी या कि नहीं होनी चाहिए? तो ये कुतर्क है कि जो आदमी अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में, उसके बुरे कार्यों की चर्चा नहीं होनी। उनका आशय तो ये है कि उसके श्रीनिवास तिवारी के बुरे कार्यों की चर्चा मत करो। लेकिन श्रीनिवास तिवारी एक व्यक्ति नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी के रीवा जिले के प्रतिनिधि थे, और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते थे कि पूरे जिले के, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं हूं, लेकिन रीवा जिले के मुख्यमंत्री श्रीनिवास तिवारी। इसलिए श्रीनिवास तिवारी के कार्यों की आलोचना होगी और मेरे जैसे लोग करेंगे। कांग्रेस की सरकार की आलोचना है, अकेले वो श्रीनिवास तिवारी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं है। श्रीनिवास तिवारी की जिम्मेवारी थी इस जिले को गड्ढों से काटने की। श्रीनिवास तिवारी की जिम्मेदारी थी हर घर को 24 घंटे बिजली देने की,
लेकिन रीवा जिले में केवल एक घर श्रीनिवास तिवारी के घर में 24 घंटे बिजली जलती थी, बाकी 4 घंटे से ज्यादा कहीं बिजली नहीं उपलब्ध होती। तो इसलिए ये भी कहना कि वो दिवंगत हो गए हैं इसलिए अब उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो भी उनके जो विकास विरोधी कार्य है, अत्याचारी जो कार्य है, लोगों को प्रताड़ित करने का जो उनका कार्य रहा है, उस पर पर्दा डालने का काम ये कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे चले, मेरे ऊपर डंडी और लाठियां चली, का जबरन मुलजिम बनाया जाने का प्रयास किया गया, तो उस समय हम लोगों के ऊपर लाठियां चली। कितने कार्यकर्ताओं की का कहूं, नागेंद्र सिंह जी का सिटी कैबिनेट चलने नहीं दिया गया, उसको बंद करना पड़ा। तो जब कैलाश जोशी जी आए तब जाकर के 2003 में सिटी कैबिनेट शुरू हुआ। तो बड़े कार्यकर्ता नेता से लेकर के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को तंग करने का, परेशान करने का भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम किया गया है। आम जनता को तंग करने किया है उन्होंने। तो इस वजह से उनके ये जो दिवंगत का बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दिवंगत हो गए इसलिए चर्चा नहीं होनी चाहिए, उनके द्वारा किए गए जन विरोधी कार्यों पर ये पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि बाकी जो जितने जनप्रतिनिधि हैं सबको मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है, केवल अभय मिश्रा जो कांग्रेस विधायक है और आपको छोड़कर, तो ये क्या एक अपमान की तरह है आपका ना बुलाना? आप हम कहते हैं आप व्यस्त हैं, आप जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो अलग विषय है, लेकिन बुलावा तो आना चाहिए था। अब वो उनका काम है, उनको ये तो उनकी समझ की बात है, हमारे समझ की थोड़ी है। हमारा पार्ट नहीं है, ये उनका पार्ट है, उनको उनसे पूछिए उनसे। जी आपका पुतला भी दहन किया गया, वो पुतला दहन करें, उनमें अगर हिम्मत है, अगर वो सत्य के रास्ते पर है तो जहां कहें जिस चौराहे में चले मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझको जिंदा जला दे। पुतला क्यों जला रहे हैं? मुझको आए ना, मुझको जिंदा जलाए, मैं तर्क कर ले, बात कर ले, तथ्यों से अगर मैं कोई गलत हूं तो मुझको जिंदा जला दे। जी।